कुछ आपके पसंदीदा मेकअप होते हैं, कुछ रेमेडियाँ होती हैं जो आपके अपनी लाइफ से कभी नहीं निकाल सकते। आपके बालों के मतलब हो जाए या आपकी स्किन या मेकअप के मतलब हो जाए। चलें जी, बहुत सारी रेमेडियाँ हमने देख भी ली हैं और कर भी ली हैं जो कि स्किन केयर के लिए और हमारे मेकअप के लिए हैं। तो आज की जो रेमेडी है वो बालों के लिए है, बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है। मेरे यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी रेमेडियाँ हैं जो मैंने बालों के मतलब से डाली हुई हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप लोगों ने काफ़ी ने देखी भी होंगी। मैं ये बात बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। छोटा यूट्यूबर जितना भी आपको अच्छी रेमेडी हो दे दे बालों के मतलब, आप उसको ना ज़्यादा शेयर करते हैं, ना लाइक और फॉलो करते हैं। अगर बड़ा यूट्यूबर कोई भी सी भी वीडियो डाल दे, आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना शुरू कर देते हैं और लाइक भी ज़्यादा करते हैं। तो चलें जी, शिकवे शिकायतों की तो आज की वीडियो नहीं है। आज की जो है बालों की केयर की है। ज़्यादा मैंने तो स्किन केयर की वीडियो नहीं डाली। मैं समझती हूँ कि जितनी हमें मेकअप के ऊपर ख़वातीन को मेहनत करनी पड़ती है, उससे डबल जो है बालों पे करनी पड़ती हैं। क्योंकि ना तो हमारे बालों में वॉल्यूम कम होना चाहिए, ना शाइन ख़त्म होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है स्टाइल हम जिधर को चाहें उधर को कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद जो है हमें क्लिप या पोनी का इस्तेमाल करना पड़े तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी एज भी कम लगती है, और अगर आपका मोटा चेहरा है वो भी छोटा दिखता है, और अगर लंबा है तो आप और भी खूबसूरत लगते हैं। शिल्पा शेट्टी मेरी पसंदीदा एक्टर है, तो ये स्टाइल उसका है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जिनको ये स्टाइल पसंद है तो आज के बाद उनको ये शिकवे शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि थोड़ी देर बाद हम बालों में क्लिप या पोनी डाल के अपने बालों को कवर कर लेते हैं। अगर इन बालों को केयर करते हैं तो आपको इस तरह से छोटी सी क्लिप भी लगा के आपको बालों में अच्छा दिख सकते हैं। तो चलिए जी, हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। ये मेरी बहुत ही ख़ास रेमेडी है जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये आप 6 साल की बच्ची को भी लगा सकते हैं, बच्चे को भी लगा सकते हैं, मर्द हज़रात भी लगा सकती हैं, ख़वातीन भी लगा सकती हैं। सबसे पहले तो हमें एक बॉल ले लेना है जो कि आपको किचन में इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ रेमेडियों के लिए इस्तेमाल करना है। और दही ले लेना है, कोई सा भी बाज़ार से या डिब्बे का, कोई सा भी जो हो, दही का भी इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने आधे कप से भी थोड़ा सा कम दही ले लिया है। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, इतना बना रही हूँ। अगर आपके बाल लंबे हैं या आप कि ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को डबल ट्रिपल कर दीजिए। अब इसके अंदर हमने अंडा सफ़ेद भी डाल दिया है और जर्दी भी डाल दी है, क्योंकि ये रिपेयरिंग करता है। इसमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों की ज़रूरत होती है, तो हमें पूरा ही ऐड करना है। 1 चम्मच कैस्ट्रोल का हमें भर के डाल देना है। कैस्ट्रोल जो होता है काफ़ी थिक होता है, तो इसको हमें मिक्स बस अच्छी तरह करना है। अगर आपके पास कस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेसरीन डाल सकते हैं। अगर ग्रेसरीन भी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर बादाम का तेल डाल सकते हैं। और चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बाद में आप कहें कि आप ही जो आपने बताया था वो हमारा काम जो है नहीं आया, आपने बिल्कुल क्लियर नहीं बताया था हमें। तो चलिए जी, यहाँ मैंने 3 अदद जो है विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिए हैं। किसी भी सुपर स्टोर से कहीं से भी आपको बड़े ईजीली मिल जाते हैं, तो ये आपको 3 डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता है। एक बात का यहाँ ये भी ख्याल रखना है कि आपको ये बना के ज़्यादा देर नहीं रखना। जैसे ही आपने बना लिया उस टाइम में आपको अप्लाई करना है अच्छे बेनिफिट के लिए। स्टार्टिंग में अगर आप लगा रहे हैं तो हफ्ते में 3 दफ़ा लगाइए, फिर बाद में आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी लगाएंगे तो आपके बाल जो फटे फटे बम्ब सा झाड़ू सा बन जाता है वो नहीं होंगे। अगर आपके बाल मौसम बुखार हो या कज़ा हो, बहुत सारे बाल गिरते हैं, नए बाल नहीं आते ना, तो उसमें भी आपको मदद जो है बहुत ज़्यादा होगी। आपके नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे और लंबे भी बाल आपके होंगे, क्योंकि इसमें सारे जितनी चीज़ें हैं वो आपके बालों के लिए सभी बेनिफिट हैं। चलिए ये यहाँ मेरा बिल्कुल डन हो गया है, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बालों को 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसको कर लेते हैं जी कंघी। ब्रश करने के बाद हम इसको अपने छोटे छोटे से सेशन करेंगे बालों के, और हमने स्किन के साथ हाथ की मदद से इसे लगाना शुरू कर देना है। ये देख सकते हैं ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा जो है पतला भी नहीं है, इस तरह से हमें चाहिए। अगर आपके पास कोई और फैमिली मेम्बर है घर में तो आप इसको उससे भी मदद ले सकते हैं। अगर ख़ुद भी लगाना चाहें तो बहुत इजी ही लग जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे अपने सेशन ले लेना है, इसी तरह अपने लगाते जाना है। अब मेरे बालों में थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आया हुआ है, लेकिन नीचे वाले देख सकते हैं अभी तक की वॉल्यूम है। मैंने 2-3 दिन से अभी तक शावर नहीं किया हुआ।
इस तरह आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक अपने हल्के हाथों से बालों में जो है वो मसाज करनी है, ताकि जहाँ से अगर रह भी गया है वहाँ आपके अच्छी तरह से जितना भी हमने चीज़ें डाली हैं या लगाई हैं वो स्किन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि जितने भी हमारी रेमेडी है ना, इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, अप्लाई करना और उससे पूरे प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बालों के एंड तक मैंने लगा दिया है। अब इनको सबको लगाने के बाद मैं टाइट पोनी से इसको टाइट कर दूंगी और ऊपर शापर बैग जो है वो कवर कर दूंगी 1 आवर के लिए। अब मैं जब बाहर किसी फैमिली को बताती हूँ ना कि इसके अंदर अंडे, वो कहते हैं स्मेल नहीं जाती। कोई भी नॉर्मल सा शैम्पू ले लीजिए, 2 दफ़ा आपने लगाना है और वो चली जाती है स्मेल, कोई इशू नहीं है। जब ये आप रेमेडी लगा रहे हो ना तो इस बात का ख्याल रखना है, कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना आपको सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू लगा के ही बालों को साफ़ कर देना है। मुझे ज़्यादा हीट देना बालों को पसंद नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ नेचुरल तरीके से ही मैं बाल सुखाऊँ। हम किसी भी कंट्री में रहें, हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं। तो हमें बालों का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी होता है, और ना कि दूसरों के बाल देख के हम जेलस हों कि इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरे नहीं लग रहे। चलिए जी, 1 घंटे के बाद मैंने बालों को अच्छी तरह से नॉर्मल शैम्पू से मैंने धो लिया है और हल्का सा ड्राई करके देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी शाइन और कितनी चमक आ गई है, लहदा लहदा से बाल हो गए हैं। अब मैं जिधर को चाहूँ उधर को बाल सेट कर सकती हूँ और इसको मैं इंजॉय कर सकती हूँ। अभी ईद में आने में कुछ दिन है। मैं तो वैसे रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिनों में 1 दफ़ा लगा लेती हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ईद तक आपके बाल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी भी कंट्री से, किस शहर से आप मेरी यूट्यूब चैनल या फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कि भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं मिलूँगी अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।